Good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। हमारा गौरव क्लास 6 JCERT टेक्स्ट बुक, तो उसी से आज हम क्वेश्चन कुछ निकाले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को आगे करते हैं। कहता है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां मानव ने पहले जौ गेहूं उपजाना सीखा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर आपका होगा मेहरगढ़। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी है? तो आंसर क्या लिखेंगे? 8000 वर्ष पहले। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये आपका ओमार पेपर पर पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी उतना बताएंगे तो समय काफ़ी हो जाती है और क्वेश्चन भी अधिक नहीं बता पाते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का क्वेश्चन आंसर खाली बताएंगे कि आंसर क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे पेपर का क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं को क्यों पाला था? तो आंसर होगा दोनों के लिए। क्या दोनों के लिए? खेती के लिए भी पाला था और भोजन के लिए भी पाला था। तो आंसर आपका क्या होगा? गो नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आंसर लिखेंगे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं कि आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ है? तो बता सकते हैं आप कि आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ? तो 18वीं शताब्दी से आरंभ हो चुका है। आइए क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला था? तो आंसर देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है, बिहार होगा, झारखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये बता रहा है कि कैसे औजार बनाया जाता था पहले। तो पत्थर से ही औजार बनाए जाते थे। तो आपका आंसर क्या होगा? 7 का ख नंबर इसका आंसर होगा बच्चों। 8 नंबर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आपका आंसर देख रहे हैं 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन को चुनेंगे, आंसर होगा 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। 9 नंबर में देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आपका है भीमबेटका किस राज्य में है? तो आंसर क्या लिखेंगे? 9 नंबर का मध्य प्रदेश में इसका भीमबेटका लिखा हुआ है, ये आपका आंसर होगा। ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है इसका आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आंसर आपके पास 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को चुनेंगे, आंसर आपका होगा विंध्य पर्वत। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल में मानव की आयु कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 20 से 25 वर्ष थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है, पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आप जान रहे हैं ना, आंसर आपका होगा ख नंबर, आग का आविष्कार। 13 नंबर क्वेश्चन, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण और गर्मी बढ़ी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इनमें से कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए आपका आंसर घ नंबर होगा। 14 नंबर देख रहे हैं बच्चों, पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो उसका अंतिम काल नवपाषाण कहलाता है। तो आंसर आपका होगा घ नंबर, ये दिखाई दे रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो आंसर होगा आपका कुत्ता। 16 नंबर देखिए बच्चों, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन को चुनिए जल्दी से और जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इतिहास में मानव जीवन के लिए क्रांति का काल किस युग को कहा जाता है? तो आंसर आपके पास दिखाई दे रहा है, क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान से जल्दी से देखिए, आंसर आपका होगा नवपाषाण युग। 18 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, किस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था? तो आंसर आपका होगा नवपाषाण युग में खेती करना शुरू कर दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला था? तो आंसर आपका होगा कोलीहड़वा से प्राप्त हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो आंसर आपका होगा C14 पद्धति, यानी कार्बन 14 पद्धति को कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों,
लिखा हुआ है कि निम्न में से किस पुरास्थल से हड्डियों व सींग के बने औजार मिले हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? चिरांद से मिला था। 22 नंबर को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सही ऑप्शन को चुनिए। आंसर होगा हस्तिनापुर। 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो आंसर आपके पास देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा? तो लोथल इसका आंसर होगा, याद रखिएगा लोथल। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा ख नंबर होगा ग्रामीण जीवन। 25 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो ये आपका आंसर सही होगा। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि स्नानागार किस नगर में प्राप्त हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देख रहे हैं आपके पास दिया है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो। 27 नंबर को देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है कि भारत देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका है? तो आंसर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आंसर होगा 28%। 28 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि हड़प्पा नगर लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आधुनिक गुजरात में स्थित है, ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन देख रहे हैं 29 नंबर बच्चों कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है, तो क्या नाम है? इसको आप जान रहे हैं, इराक नाम है इसको, इस चीज़ को याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, हड़प्पा संस्कृति मध्य प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। आंसर होगा मालवा संस्कृति। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होना कब शुरू हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनिए। एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होगा। तो चुनेंगे लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में इनका ह्रास होना शुरू हुआ था, तो ये आपका आंसर होगा। 32 नंबर देख रहे हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 4। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, पुरुष सूक्त किस वेद में है? क्वेश्चन का पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें बता सकते हैं। आंसर होगा ऋग्वेद में है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है, 3 ऑप्शन गलत होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ऋग्वेद काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उसका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, यही लिखेंगे। और 35 नंबर क्वेश्चन है, इमाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र में स्थित है। और उसका 36 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बताएंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 37 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि पूर्व वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आंसर लिखेंगे आप पशुपालन था। 38 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की कौन सी विशेषताएं थी? तो आंसर आप क्या लिखेंगे? इनमें से सभी विशेषता थी। लोहे का भी प्रयोग था, राज्यों का भी उदय था और वर्ण व्यवस्था भी प्रयोग था। 39 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो आंसर क्या बताएंगे? साधारण लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 40 नंबर देख रहे हैं बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, युद्ध किसके लिए नहीं किया जाता था? तो आंसर होगा पुत्र के लिए युद्ध नहीं किया जा सकता था। 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से किसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेदिक काल में होगा आपका आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, कहाँ होता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में होता है। उसका 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे 43 का कौन नंबर होगा? छठा हिस्सा ये ग्रहण करता था। 44 नंबर क्वेश्चन देख रहे बच्चों, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो आप इसका आंसर बताएंगे, कहाँ इसका आंसर होगा? राजगिरी आंसर होगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन गणराज्य था? तो आंसर बताइए बच्चों, आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से देखिए, लिच्छवी इसकी राजधानी थी, गणराज्य इसको कहा जाता था। और 46 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी कहाँ होगा बच्चों? इसको बता सकते हैं आप, तो पाटलिपुत्रा थी, ये आपका आंसर होगा। और 47 नंबर देख रहे हैं, महाजनपद की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है महाजनपद की जानकारी? तो 47 नंबर का कौन नंबर होगा? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से उत्तर भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी?
तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या आंसर आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर होगा 16 थी। 48 नंबर का ग नंबर आपका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके पास है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से उत्तर भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 आपका आंसर हो गया। और 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आंसर क्या लिखेंगे, आप अच्छी तरह से इसको देखें। आंसर आपका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, अच्छी तरह देखिए, ऋषभ देव थे, तो ये आपका आंसर होगा। बच्चों आपने आज का क्लास को देखा, आपको कैसा महसूस लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह से और चाहिए टॉपिक तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू।